नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जूनियर असिस्टेंट को लेकर के फाइनल कट ऑफ जारी हो गई। जिन्होंने भी आवेदन किया था उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि बहुत ही कम कट ऑफ यहाँ पर देखने को जो है वो मिली है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं, फिर कैसे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं उसकी भी बात करेंगे और साथ ही साथ कट ऑफ की बात भी करेंगे। तो इसमें कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर 3 के कुल रिक्त पद कितने थे? तो 3768 सामान्य चयन प्लस कनिष्ठ सहायक के कुल जो रिक्त पद थे 63 विशेष चयन, कुल 3831 पद थे जिन पर चयन के लिए भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन जो है वो मांगे गए थे। जिसमें से ऑनलाइन सबमिट जो आवेदन सबमिट है उसकी अंतिम तिथि क्या थी? 2023 में देखेंगे 3/10/2023 ये अंतिम तिथि जो है वो तब थी। उसके बाद शुद्धि पत्र दिनांक 22 सितंबर 2023 द्वारा पूर्व में जो विज्ञापित पद थे उनके सामान्य विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक और टंकक कम कनिष्ठ लिपिक के कुल जो 1518 सामान्य चयन और कनिष्ठ सहायक के कुल 163 विशेष चयन थे। इन पदों को भी 1681 पदों को भी इसमें जो है वो शामिल कर लिया गया था। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा? अब इससे फ़र्क ये पड़ा कि जो पदों की संख्या थी वो जो है आपकी बढ़ गई। तो अब वर्तमान में कितने टोटल पद हो गए हैं जिसको लेकर के आवेदन मांगे गए थे? तो ये वो आंकड़ा है संशोधित कुल पदों का 5512, जिसमें से 5286 सामान्य चयन, 226 विशेष चयन। इन पदों पर चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत कुल 5512 पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पीईटी की परीक्षा थी उसका 2022 वाला का स्कोर में जो वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर है इसमें 0 या उससे कम नकारात्मक अंक को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है। और इस पोपेट 2022 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर कनिष्ठ सहायक के विज्ञापित कुल 5512 पदों के सापेक्ष 15 गुना यहाँ पर बताया गया है कि समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए उसके अनुसार 2,43,981 अभ्यर्थियों को का परिणाम और कट ऑफ अंक का माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 14/3/2024 द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए अनुमोदित किया गया। तो इसमें एक लिखा है कि 15 गुना तो बुलाए गए हैं, उसके उनको शामिल करते हुए इतने टोटल 2,43,000 अभ्यर्थियों को बुलाए गए। तो 5,500 का आप 15 गुना करेंगे तो ये 82,000 के करीब होगा, परंतु इन्होंने उससे ज़्यादा कई बुलाए कैंडिडेट। और वही यहाँ पर लिखा है कि कुछ शॉर्ट लिस्ट ऐसे हुए हैं जिनको अंडर इन्वेस्टिगेशन श्रेणी के अंतर्गत जो है वो सम्मिलित होंगे। और यहाँ पर बाकी चीज़ें जो माननीय कोर्ट का आदेश वगैरह है उसको लेकर के बताया गया है। अब थोड़ा-सा हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। तो ये कट ऑफ जारी हुई है जिसके अंतर्गत 5512 पद हैं और यहाँ पर जो अनारक्षित की कट ऑफ गई है वो देखेंगे तो मात्र पेट का स्कोर कितना होना चाहिए? 15.22। अनुसूचित जाति का कितना है? ये पेट 2022 के स्कोर की बात की गई है, 15.22। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 3.97। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो 15.22 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 15.22। तो इस तरीके से आपका ये सारी कट ऑफ है। इसी में क्षैतिज आरक्षण भी आप देखेंगे जिसमें महिलाओं के लिए वांछित संख्या में भर्ती संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को लेकर के भी लिखा है, परंतु भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से कट ऑफ है। दिव्यांग जन में भी 10, 4, 4, 6 करके अलग से कट ऑफ दी जो है वो यहाँ पर गई है। अब बात कर लेते हैं अपने रिजल्ट को लेकर के। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in। इस पर आप जाएंगे होम पेज पर, आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो सारे विज्ञापन जो देखने को मिलेंगे इसी में ही आप देख पाएंगे थर्ड वाला 14/3/2024 वाली जो तारीख है। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर 3 मुख्य परीक्षा के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनका अपना परिणाम देखने हेतु यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर व्यू रिजल्ट करके 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक जब आप करेंगे तो इस तरीके से ये पेज जो है वो आपका खुल जाएगा जिसमें आपको सारी अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वेरिफिकेशन कोड। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा वो पेट 2022 वाला ना लिख करके जो आपने जूनियर असिस्टेंट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वो वाला डालिएगा। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि कई लोग ये गलती कर सकते हैं। दूसरी चीज, रजिस्ट्रेशन भूल गए हैं तो यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शन आपको नीचे दिखा देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके अपनी जो बेसिक डिटेल है उसको फिल करके आप कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन कोड ये सारी चीजें फिल करके आप क्या कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ से देख सकते हैं। सारी लिस्ट खुल करके आ जाएगी जितने भी अभी तक आपने आवेदन किए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत आए, समस्या है, कमेंट में पूछ लीजिएगा। और यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।